जय हिंद दोस्तों। अब तक हम लोगों ने अपने पहले वीडियो के पार्ट 1 में यह देखा कि भारत में अब तक कितने कानून बने हैं और उनमें से कितने कानून लागू हुए हैं और उनमें कुछ प्रश्न रह गए थे जिन्हें आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि भारत में एक्ट्स कैसे बनाया जाता है। दूसरा देखेंगे कि कौन कौन से कानून कब कब बने और उनमें कितनी धाराएं होती हैं। और नंबर 3 लास्ट में देखेंगे कि कानून को कितनी सूचियों में बांटा गया है, जिससे हम यह जाने कि कौन से कानून किस सूची में है, केंद्र सूची की है कि राज्य सूची की है कि समवर्ती सूची की है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि भारत में एक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि संसद के द्वारा विधेयक को कैसे पारित कराया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग होती है। नंबर 1 होता है उसका मसौदा यानी ड्राफ्टिंग तैयार करना। नंबर 1, जब ड्राफ्ट तैयार होता है तो उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत यानी पेश किया जाता है। पेश के बाद उस विषय पर चर्चा होती है। चर्चा के फलस्वरूप मतदान होता है। मतदान के बाद वह मसौदे को पारित कर दिया जाता है। मसौदे को पारित करने के बाद वह मसौदा विधेयक बन जाता है, जिसे हम विधेयक कहते हैं। जब विधेयक बन जाता है तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनके अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति जब अनुमति दे देते हैं तो वह विधेयक एक कानून बन जाता है, जिसे हम वक्फ एक्ट के नाम से जानते हैं। भारत सरकार के जिस भी मंत्रालय के तहत कोई कानून बनना होता है तो सबसे पहले भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी जिस विषय पर कानून बनाना होता है, जिस विषय पर कानून बनना होता है, उस विषय के विद्वानों को आपस में एक टीम गठित करके उस विषय पर गहन चर्चा करके एक मसौदा तैयार करते हैं और उस मसौदे में समाज के उन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि समाज में यह कानून से क्या प्रभाव पड़ेगा। और उस मसौदे में यह भी देखा जाता है कि कौन सी चीज को सबसे ऊपर रखना है और कौन सी चीज सबसे नीचे रखना है। उसके बाद जब मसौदा तैयार हो जाता है, तो मसौदे को संबंधित मंत्रालय को दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि रक्षा मंत्रालय, रक्षा से संबंधित कोई भी मसौदा अगर तैयार होता है तो उस मसौदे को पूर्ण रूप से ड्राफ्टिंग करने के बाद रक्षा मंत्रालय को भेज दिया जाता है। यदि कोई मसौदा गृह मंत्रालय के अधीन आता है तो उसे गृह मंत्रालय में भेज दिया जाता है। अब कोई भी मसौदा संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत होने के बाद उस पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद मतदान होता है। मतदान के बाद उस मसौदे को पारित कर दिया जाता है। जब मसौदे को पारित कर दिया जाता है तो वह एक विधेयक बन जाता है। जैसे मसौदे के रूप में वक्फ का मसौदा लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, प्रस्तुत हुआ, चर्चा हुई, उस पर मतदान हुआ और वह पारित हुआ। जब वह विधेयक बन गया तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना अंतिम मोहर लगा देते हैं तो वह विधेयक एक कानून बन जाता है, जिसे हम वक्फ कानून के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि वक्फ कानून किस तारीख को किस सभा में पेश किया गया था और किस तारीख को चर्चा हुई थी और इसके पक्ष में और विपक्ष में कितने वोटिंग हुए थे। अब देखते हैं कि वक्फ विधेयक को लोकसभा में किस तारीख को पेश किया गया था। तो वक्फ विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था 8 अगस्त 2024 को। पेश करने के बाद उस पर चर्चा हुई 9 अगस्त 2024 को और जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में 30 जनवरी 2025 को भेज दिया जाता है वह विधेयक को फिर पुनर्विचार के लिए कि उसमें जो भी गलतियां को दूर करके फिर वापस सदन में पेश किया जाए। फिर सेकेंड टाइम चर्चा के लिए लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को पेश किया जाता है और 3 अप्रैल 2025 को वह विधेयक पारित हो जाता है। पारित होने में वोटिंग जब होती है, मतदान होता है, तो मतदान
वक्फ विधेयक के पक्ष में 288 वोटिंग होती है और जबकि उसके विपक्ष में 232 वोटिंग होती है। उसके बाद सेम डेट 3 अप्रैल 2025 को ही जब लोकसभा से वक्फ विधेयक पारित हो गया था, उसी दिन राज्यसभा में भी पेश 3 अप्रैल 2025 को ही पेश कर दिया गया। अप्रैल 2025 को ही चर्चा भी हुई, तत्पश्चात 4 अप्रैल 2025 को पारित कर दिया गया और राज्यसभा में वक्फ विधेयक के पक्ष में 128 वोट हुई और उसके विपक्ष में 95 वोट पड़े। उसके बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। एक बार जब विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो वह विधेयक अधिनियम यानी कानून बन जाता है। विधेयक को कानून बनने की प्रक्रिया को देखने के बाद जाहिर सी बात है कि सबके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि कौन से विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत होगा। दूसरा उत्पन्न होता है कि क्या कोई सदन विधेयक को रोक सकती है, या फिर रोक सकती है तो कितने महीने या कितने दिनों के लिए रोक सकती है। राष्ट्रपति पारित विधेयक को अनुमति ही ना दे तो क्या होगा। इन सब की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि कौन कौन से कानून कब कब बने और उनमें कितनी धाराएं हैं। अपने पहले वीडियो पार्ट 1 में देखे थे कि भारत में अब तक कितने कानून बने और कितने कानून लागू हुए हैं। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। हम आप सबको बता चुके हैं कि भारत में लगभग 6 से 7 हजार से अधिक कानून बने हैं और उनमें से लगभग 890 कानून लागू हैं, जिन्हें एक ही वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन घबराइए मत, सभी कानूनों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म मंसूरी लॉ सेंटर पर आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। अब यहाँ कुछ प्रमुख कानूनों को देखेंगे कि कौन से कानून कब बने और उनमें कितनी धाराएं हैं। अब यहाँ कुछ प्रमुख कानूनों को देखेंगे कि कौन से कानून कब बने हैं और उनमें कितनी धाराएं होती हैं। प्रमुख कानूनों में सबसे प्रमुख कानून भारतीय न्याय संहिता, जो पहले भारतीय दंड संहिता के नाम से जानी जाती थी, वो बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है। भारतीय न्याय संहिता कब बने में देखा जाएगा तो भारतीय न्याय संहिता 25 दिसंबर 2023 को बना है, जिसमें 358 धाराएं हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 25 दिसंबर 2023 को कानून बना और इसमें भी 531 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25 दिसंबर 2023 को ही पारित हुआ और इसमें भी 170 धाराएं हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट के नाम से जानते हैं, जो 21 मार्च 1908 को पारित हुआ था, जिसमें 158 धाराएं हैं, 5 अनुसूचियां थी, जिनमें से 4 अनुसूचियां निरस्त करके एक अनुसूची बची है। एक अनुसूची में 50 ऑर्डर हैं और 50 ऑर्डर में प्रत्येक ऑर्डर के अपने अलग अलग नियम हैं। बात देखते हैं आयुध नियम। आयुध नियम, जिसे हम आर्म्स एक्ट के नाम से जानते हैं, जो 23 दिसंबर 1959 को बनती है और उसमें लगभग 46 धाराएं हैं। अपने अंतिम सवाल को कि कानूनों को कितनी सूचियों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु की व्याख्या संविधान के 7वीं अनुसूची में की गई है। उन सूचियों की संख्या 3 है, जिसे केंद्रीय सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची है। आइए अब देखते हैं कि इन केंद्र सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कितने कितने विषय बांटे गए हैं। केंद्रीय सूची में लगभग 97 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है और राज्य सूची में 66 विषयों पर राज्य सरकार
राज्य सरकार को कानून बनाने की शक्ति है। और बचे समवर्ती सूची में 44 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं। लेकिन भविष्य में यदि कि समवर्ती सूची के विषय पर बनाए गए कानून केंद्र और राज्य के आपस में विवाद होता है तो केंद्र सरकार का जो कानून रहता है वह प्रावधान में लागू होगा और राज्य सरकार के कानून को निरस्त कर दिया जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।